मित्रों, मेरे वीडियो में किए गए कई अजीब दावे विभिन्न चीज़ों पर मेरी टिप्पणियों पर आधारित है। हालांकि दर्शक मेरे संदर्भ जानना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कुछ कारण बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्यों दावा करता हूँ कि नूह का बेटा शेम राजा भरत है, जिसने प्राचीन भारत की स्थापना की थी। नूह को हिंदू धर्म में मनु कहा जाता है और हिंदू ये भी मानते हैं कि मनु की बाढ़ ने पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। और मैं जानता हूँ कि मनु की बाढ़ 3298 ईसा पूर्व में हुई थी, क्योंकि हम बाइबल की वंशावली से इसकी गणना करने में सक्षम है। माउंट अरारत में उतरने के बाद नूह और उसके बेटे कुछ समय के लिए अराठा नामक स्थान पर बस गए। यदि आप येनमरकर नामक एक प्राचीन व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इस अराठा के बारे में पता चलेगा। वैसे येनमरकर निम्रोद का दूसरा नाम है, जो शिव है। ऐसा कहा जाता है कि वह मूल रूप से अराठा के रहने वाले थे। उन्होंने मेसोपोटामिया में 420 वर्षों तक शासन किया। वहां आपको इनाना के साथ उनके जुदा देखने को मिलेगा, जो कि काली हैं, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ। फिर अराठा से नूह का बेटा शेम प्राचीन भारत की स्थापना के लिए निकला। ऋग्वेद में उनका उल्लेख दिवोदास के रूप में किया गया है। भारत आते समय परमेश्वर यहोवा ने उसके लिए कई चमत्कार किए, जैसे उसने इस्राएल जाते समय मूसा के साथ किया था। लोगों को एहसास हुआ कि परमेश्वर उसके साथ था और वे उससे डरते थे। आप इसे ऋग्वेद में पा सकते हैं। भले ही वे इसके लिए इंद्र की प्रशंसा करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि तब इंद्र का जन्म भी नहीं हुआ था। अब शेम को भारत में भरत कहा जाता था, जिसका अर्थ था पवित्र अग्नि। उन दिनों लोग कई वर्षों तक जीवित रहते थे। बाइबल के अनुसार शेम यानी राजा भरत जल प्रलय के बाद 502 वर्षों तक जीवित रहे। वह अपने पिता नूह के परमेश्वर की नारायण नाम से पूजा करता था, जो यहोवा परमेश्वर की दूसरी उपाधि है। नारायण नाम का अर्थ है जल पर विश्राम करने वाला। पवित्र बाइबल इसकी पुष्टि करती है। ये भारत की राम और कृष्ण जैसे पुश्तैनी देवताओं से पहले था, जो बाइबल के कुश के वंशज थे, जिन्हें हिंदू धर्म में कश्यप के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 2800 ईसा पूर्व के ठीक बाद भारत पर आक्रमण किया था, जब राजा भरत का निधन हो गया था। इसलिए प्राचीन भारतीयों ने कम से कम 400 वर्षों तक नारायण के रूप में यहोवा परमेश्वर की पूजा की। राजा भरत खुलेआम नारायण चिल्लाकर यहोवा परमेश्वर की स्तुति करते थे। इसलिए यहोवा से नफरत करने वाले आक्रमणकारियों ने उसे नारद के रूप में प्रच्छन्न किया और उसे एक तरफ रख दिया। इसलिए नारद आज भी हिंदी फिल्मों और उनके टीवी धारावाहिकों में एक अजनबी की तरह नारायण कहते फिरता है। ये मेरा कहानी है, लेकिन आपको इस पर विश्वास क्यों करना चाहिए? क्या इब्राहिम का पूर्वज और संपूर्ण सेमिटिक जाति का पूर्वज शेम वास्तव में भारत में था? जी हाँ, वह था। तमिल साहित्य में नूह के पुत्रों हाम और शेम को कामन और सामन कहा जाता है। दरअसल सामवेद का नाम शेम के नाम पर रखा गया है, जिसके बारे में भारतीयों को जानकारी नहीं है। सामवेद में शेम उस बलिदान के बारे में बात करता है जो परमेश्वर पिता मानव पापों के लिए यीशु द्वारा करने जा रहा था।
वह ईसा से 3200 वर्ष पहले ऐसी साहसिक बातें कहने में सक्षम था, क्योंकि वह उन बातों को अपने पिता नूह के माध्यम से जानता था जो ईश्वर से आमने सामने बात करते थे। अब ये जानने का एक तरीका है कि राजा भरत हाम के भाई थे। ऐसा हम प्राचीन हिंदू और जैन साहित्य से ऋषभदेव के जीवन का अध्ययन करके कर सकते हैं। वहाँ हम पाते हैं कि ऋषभदेव के 2 पुत्र थे। उनमें से एक बाहुबली थे जो कामदेव हैं, जो बाइबल का हाम है। दूसरा पुत्र भरत था जो शेम है, जैसा कि हम जानते हैं। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि ऋषभदेव नूह हैं। इसके अलावा डायोनिसस के जीवन के बारे में पढ़ने से हमें ये भी पता चलता है कि वह हाम यानी कामदेव के पीछा करते हुए भारत आया था, क्योंकि हाम ने डायोनिसस के पिता लीबिया के राजा हेमंत की हत्या कर दी थी, जिसका संदर्भ वर्ष 1601 में लिखी गई पुस्तक द ट्रैवल्स ऑफ नोवा में मिलता है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि डायोनिसस भारत में हाम पर कब्जा करने में असमर्थ था। उसने हाम की खोज के लिए अमेज़न नामक महिला योद्धाओं की मदद मांगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि डायोनिसस के भारत आने से पहले हाम प्राचीन बैक्ट्रिया के पहाड़ी इलाके में भाग गया था। इतना ही नहीं, इतिहासकार बेरोसस का ये भी कहना है कि हाम फारसियों का ज़ोरोस्टर था। और इस तरह जैसे जैसे हमें बड़ी चित्र पहले की अधिक से अधिक टुकड़े मिलते हैं और संदर्भ के रूप में बाइबल के साथ मानव इतिहास की बड़ी तस्वीर पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो जाती है। ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। परमेश्वर आपका हमेशा भला करे।